सबसे पहले बात करते हैं डेंगू की। फैसलाबाद में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। रवां साल डेंगू के 2 केस रिपोर्ट हुए। मौजूदा मौसम डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए मौसू है, जबकि महकमा मौसमियात और महकमा सेहत समेत दीगर अदारे ताहाल ख्वाब गफलत के मसे लूट रहा है। एहतियाती तदाबीर में महकमा ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी सिफर है। इंफॉर्मेशन बोर्ड ने भांडा फोड़ दिया। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। इस वक्त दर्जा हरारत 18 से 36 डिग्री के दरमियान है, जो डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए मौजू है, मगर सरकारी महकमे डेंगू की रोकथाम में संजीदा नहीं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड पर अपलोड की जाने वाली मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महकमा ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी सिफर रही। म्यूनिसिपल कमेटी झुमरा की डेंगू सर्वेलेंस में कारकर्दगी की शरह 9% रही। FWMC 39%, PHA 57%, सोशल वेलफेयर 38% और महकमा कोऑपरेटिव की कारकर्दगी 53% रही। MC खुड़ियावाला की कारकर्दगी की शरह 28%, जबकि MC तांदरावाला की 62% रही। म्यूनिसिपल कमेटी जड़ावाला की कारकर्दगी 69% और वासा की 75% रही। रवा हफ्ते में महकमा इनहार 58%, MC जड़ावाला 69% हदफ हासिल कर सकी। MC तांदरावाला 40%, जिला कौंसिल की कारकर्दगी की शरह 8% रिकॉर्ड। महकमा सेहत 99% रही। रिपोर्ट के 1907 मुश्तबा मरीज लाए गए, 2 में डेंगू पाया गया, 5 मुकदमात दर्ज, 61 को वार्निंग और 500 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए। गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी ब्राइन सदारे डेंगू के इजलास की सदारत की, जिसमें ये पॉइंट आउट हुआ। उन्होंने सख्त ताकीद की है तमाम महकमों को कि अगले हफ्ते मुनक्कद होने वाले इजलास से पहले अपनी कारकर्दगी बेहतर बना लें, अदरवाइज मुतलका सेक्रेटरीज को उनकी नाकस कारकर्दगी के बारे में रिपोर्ट कर दी जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक आउटडोर 578 और इंडोर 299 टीमें फील्ड में सर्वेलेंस में मसरूफ हैं। 33 जगहों से लार्वा मिला। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने चोर महकमों की सरजनश की है। कैमरामैन कमर के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। DHQ अस्पताल चिन्योट में मिलेगी सेहत की बेहतरीन सहूलियात। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कर दिया गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर्स और कंसल्टेंट डॉक्टर्स मरीज। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में इलाज मुआवजा अब होगा बेहतर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कर दिया गया। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर्स और कंसल्टेंट डॉक्टर अब DHQ अस्पताल चिन्योट में भी अपनी खिदमात पेश करेंगे। वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने DHQ अस्पताल चिन्योट का विजिट किया और तमाम तर इंतजाम का जायजा लिया। प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने DMS डॉक्टर मोहम्मद सादिक से मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग भी ली। उनका कहना था कि चिन्योट के शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। हम चाहते हैं कि जो इलाज एलाइड हॉस्पिटल में लोगों को फराहम हो रहा है वो यहाँ लोगों को फराहम हो और वहाँ से डॉक्टर्स यहाँ आके मरीजों को देखें और यहाँ के डॉक्टर्स को जब भी कोई प्रॉब्लम हो वो हमारे साथ राब्ता करें। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ मान, प्रोफेसर डॉक्टर नासिर, प्रोफेसर डॉक्टर शौकत, DMS डॉक्टर मोहम्मद सादिक समेत DHQ अस्पताल के कंसल्टेंट डॉक्टर्स और मेडिकल अफसर ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। DHQ अस्पताल चिन्योट में आवाम को सेहत की सहूलियात देना इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन गया। अस्पताल में पैरामेडिक स्टाफ की शदीद किल्लत, 4 नर्सेस की 42 खाली असामियां ताहाल तैनाती न हो सकी। मरीजों और लवाहिकीन का बरवक्त इलाज के लिए नर्सिस की कमी पूरी करने का मुतालबा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में 4 नर्सिस की 42 खाली असामियों पर ताहाल तैनाती न हो सकी, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मरीजों का कहना है कि घंटों इंतजार करना पड़ता है। भी DHQ अस्पताल में नर्सिस स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ को भर्ती करने में गैर संजीदा है। मरीजों ने मुतालबा किया है कि नर्सिस स्टाफ के अलावा दीगर खाली असामियों पर तैनाती को यकीनी बनाया जाए। कमी की वजह से मरीजों को बहुत परेशानी होती है, बहुत लंबी लंबी लाइनों में लग के खड़ा होना पड़ता है, जिसकी वजह से मरीज को बर वक्त सेहत की सहूलियात मुयस्सर नहीं हो सकती। चिन्योट अस्पताल में अमला नर्सिंग स्टाफ वो पूरी तादाद उनकी की जाए। मरीजों को इलाज मुआवजे की बर वक्त तिबी सहूलियात फराहम की जाए ताकि मरीजों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। नई रजिस्टर्ड कंपनियों की पड़ताल में FPR की मुबैना गफलत, कौमी खजाने को 1 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने वाला बैनुल असलाई गैंग सामने आ गया। कंपनीज ने जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल कमालिया का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कमालिया में जलसे से खिताब करेंगे। इंतजामात को खत्मी शक्ल दे दी गई।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 25,000 कुर्सियां लगा दी गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 26 मार्च को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कमारिया में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसा गाह में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। 25,000 कुर्सियां भी लगा दी गई। MNA रियाज फतियाना, मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म मखदूम सैयद तारिक महमूदुल हसन, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, DPO टोबा नजीबुर रहमान, मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म सकलैन रजा काज़मी समेत अहम शख्सियात ने जलसा गाह का दौरा किया। MNA रियाज फतियाना का कहना था जलसा गाह में अवाम का जमे गफीर शरीक होगा। बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और मेरा ख्याल है कि इसलिए लोग एक्साइटेड हैं कि ज़िला फैसलाबाद की तारीख में 75 सालों में पहली दफ़ा को मुंतखब वज़ीर आज़म जलसा आम से खिताब करने आ रहा है और ख़ास तौर पर नौजवानों का इश्तियाक तो देखने के काबिल है। मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म मखदूम सैयद तारिक महमूदुल हसन शाह का कहना था वज़ीर आज़म का आना कमालिया के लिए बड़ी एजाज़ की बात है। वज़ीर आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया समेत दीगर बड़े तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। कल जनाब प्राइम मिनिस्टर एक तो यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे जो कि बहुत बड़ा संग मील साबित होगा और इसके अलावा भी मनसूबों का जो है वो ऐलान किया जाएगा। तो कल के लिए बहुत लोग जो हैं वो जज्बा जोशो खरोश में हैं, लोग उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ कर रहे हैं। MNA रियाज फतियाना का कहना था जलसा गाह में 1 लाख से जायद कारकुनान शिरकत करेंगे। 27 मार्च जलसे की तैयारियों के हवाले से वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फरूख हबीब के डेरे पर जलसे का एहतमाम किया गया। मियां फरूख हबीब का कहना था कि लोटे ज़मीर फरोश सुन लें, आज भी इमरान खान की मकबूलियत उरूज पर है। वज़ीर मुमलिकत मियां फरूख हबीब ने फैसलाबाद में बाकी अरकान पर लफ्ज़ी गोलाबारी की। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। फैसलाबाद का मूड बता रहा है, अवाम की नब्ज बता रही है कि इस फैसलाबाद के अंदर आज भी वजीर आजम इमरान खान की जो मकबूलियत है वो उसी तरह कायम है जिस तरह 2018 के इंतखाबात में थी, जहां पर नून लीग को बुरी तरह शिकस्त हुई थी। फैसलाबाद के लोगों ने वजीर आजम इमरान खान को क्लीन स्वीप करवाया था। आज भी मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूं, आज उन लोगों को, आज उन जमीर फरोशों को, आज उन मुहर्रिफीन को ये मैं पैगाम देना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये राजा रियाज जो बड़ी बातें करता है टीवी के ऊपर आकर, ये इमरान खान की बल्ले की टिकट लेने के लिए पांव पकड़ के बैठा हुआ था। ऑपोजिशन की इस्लामाबाद जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में। फैसलाबाद डिवीजन से काफिला कल रवाना होंगे। जंग में अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास, शुरका का लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत के अज़्म का इजहार। 41 से गुफ्तगू करते हुए लीगी MPA मियां ताहिर जमील का कहना था क़ियादत की जानिब से MNAs और MPs को वर्कर्स लाने का टास्क मिला है। 26 मार्च को दोपहर के वक्त काफिले फैसलाबाद से बारासा सांगेवाला रवाना होंगे। कालाशाह काकू में मरकजी क़ियादत का इस्तकबाल किया जाएगा। इसके बाद बारासा गुजरांवाला इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को फैसला कुन करार देते हुए कहा कि अब PTI हुकूमत का बचना मुमकिन नहीं रहा। ये जो लॉन्ग मार्च है ये महंगाई मकाऊ मार्च है, ये हुकूमत की नाकस पॉलिसियों को ख़त्म करने के लिए है, ये हुकूमत के खात्मे के लिए है। जंग में मुश्तरका अपोजिशन के इजलास का इनेकाद किया गया जिसमें हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की गई। इजलास की सदारत मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी आसफ अली शाहिद और JUI के ज़िलाई रहनुमा एडवोकेट शहबाज गुज्जर ने की। शुरा ने कहा कि हुकूमत दाखिली और खारजी पॉलिसी में नाकाम हो चुकी है। लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत की जाएगी। हर तरफ अपोजिशन और हुकूमती जलसों की गूंज। PDM और हुकूमती जलसों को रोकने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। इंतजामिया ने गाड़ियों की बुकिंग रोकने के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। अड्डों से गाड़ियां गायब, बुकिंग का अमला मुतासिर होने लगा। एक तरफ वजीर आजम इमरान खान को हटाने के लिए अदम एतमाद की तहरीक चल रही है तो दूसरी तरफ अपोजिशन और मुनहरिफ अराकीन पर दबाव बढ़ाने के लिए हुकूमत भी इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर चुकी है। सियासी तसादुम से बचने की गरज से गाड़ियों की बुकिंग रोकने की मुबैना कोशिशें जारी हैं, जिसके सबब हाईएस्ट गाड़ियों के अड्डे वीरान हैं। बेशतर अड्डों पर गाड़ियां गायब होने से मुसाफिर भी परेशान हैं। मुसाफिरों का कहना है कि हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है। घंटा ही हो गया तकरीबन, अभी थे बच्चे लाने लगे जरूर हूँ, अभी कोई गड्डी नहीं आई है। कहते जी पता नहीं कदों आएगी, आ जाना, ये होया वो होया, इदा करी जाते। मुख्तलिफ जमातों के सियासी रहनुमाओं के मुताबिक सरकारी इदारे बुकिंग के काम लटका रहे हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन बड़ा चैलेंज बन गया।
असातिज़ा और स्कूल सरबराहान की कमी बड़ी वजह करार खाली सीटों पर पार्ट टाइम कोचेज रखने की हदायत जारी कर दी गई। महकमा तालीम फैसलाबाद के अफसरान और स्कूल सरबराहान की मीटिंग में असातिज़ा और स्कूल सरबराहान की कमी को सरकारी स्कूल्स का सबसे बड़ा इशू करार दे दिया गया। महकमा तालीम फैसलाबाद के अफसरान और स्कूल सरबराहान की मीटिंग में असातिज़ा और स्कूल सरबराहान की कमी को सरकारी स्कूल्स का सबसे बड़ा इशू करार दिया गया है, क्योंकि सरकारी स्कूल्स में 4000 से जायद टीचर्स और 3000 से जायद स्कूल सरबराहान की सीटें खाली होने से क्वालिटी एजुकेशन बेहतर बनाना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये बातें CEO एजुकेशन अली अहमद सियान की ज़ेर सदारत तालीमी इस्लाहात के लिए तजावीज़ इकट्ठी करने के लिए मुनक़दा इजलास में की गयी, जिसमें DO सेकेंडरी एजुकेशन ताहिर सदीकी, DO एलिमेंट्री राहिला बानो, इस्लामाबाद से एजुकेशन रिफॉर्म्स के नुमाइंदे मकसूद आलम, डिप्टी DOs एजुकेशन मोहम्मद फयाज, राना अमजद, मनीरुल हसन शाह, प्रिंसिपल्स नवाज कमोका, अब्दुल वहीद, सईद इकबाल ने शिरकत की। DO सेकेंडरी एजुकेशन ताहिर सदीकी का कहना था कि सरबराहान को स्कूल काउंसिल्स मुतहर्रक करके खाली सीटों पर पार्ट टाइम कोचेज रखने की पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने की हिदायत की गई है। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सेकेंड टाइम क्लासेज में ज्यादा दाखिले करने की भी हिदायत की गई है। महकमा तालीम के अफसरान और स्कूल सरबराहान से आइंदा 5 साला तालीमी पॉलिसी के लिए तजावीज़ भी मांगी गई हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुकर्ररा करदा लिटरेसी टेस्ट ने तालीमी कारकर्दगी की खुली खोल दी। पंजाब के 4 अजला के अलावा कोई भी जिला मुकर्ररा टारगेट हासिल न कर सका। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तमाम इस्लाह के लिए 80% तक टारगेट अबूट करने का टास्क दिया गया था। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुकर्रर करदा लिटरेसी टेस्ट में पंजाब के 4 अजला के अलावा कोई भी जिला मुकर्ररा टारगेट हासिल ना कर सका। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तमाम अजला के लिए 80% तक का टारगेट अबूर करने का टास्क दिया गया था। जिला जंग फरवरी में सिर्फ 62% तक कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सका, जबकि मार्च में भी 62% से जायद रैंकिंग ताहाल हासिल ना की जा सकी। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से अंग्रेजी, उर्दू और रियाजी मज़ामीन के टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूल सरबराहान और असातिज़ा को टारगेट मुकम्मल करने के हवाले से इक़दामात करने की हिदायत जारी की गई है। मुख्तलिफ मकामात पर रखी गई ट्रांसफार्मर ट्रालियां शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। अरफान आबाद, सफियान टाउन और तारकाबाद समेत बेशतर इलाकों से लोगों का गुजरना भी महाल हो गया। अरफानाबाद, सफियानाबाद और तारकाबाद समेत शहर के बेशतर इलाकों में ट्रांसफार्मर ट्रालियां शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी। फेस्को हुक्काम 8-8 माह से पड़ी ट्रांसफार्मर ट्रालियों को हटाने में सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि असर दराज से बेशतर इलाकों में ट्रांसफार्मर ट्रालियां पड़ी हैं जिनको हटाया नहीं जा रहा, जिससे कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है। साथ कोई मेहमान आ जाए, कोई मजदूर हो, वो कैसे आगे जाए? हाफ गली पे आए, चौंक है मेन, तो मेहमान आगे कैसे जाएगा? मजदूर होगा तो फिर बच्चे उनसे खेलने आते, बच्चे ना समझ है, वो ऊपर चढ़ जाए, फिर उनका कौन जिम्मेदार है? लिहाजा मेरा चेयरमैन बापटा और चेयरमैन फेस्को से यही इल्तिमास है, हमें एक मुश्किल से निकाल कर दूसरी मुश्किल में ना डाला जाए। मेहरबानी फरमा कर ये ट्राली अपने साथ ले जाए और हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा ना फरमाए। साल से ज़्यादा हो गए इधर, ठीक है, हमारा आना जाना बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे हाथ लगाते हैं, 1-2 दफ़ा इसका ना गारंटी भी लग गया है बच्चों को। फैसलाबाद शहर की गलियों और बाजारों में खड़ी ये ट्रांसफार्मर ट्रालियां फेस्को की नाहली की दास्तान बयान करती हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। 2 दिन 2 माह बन गए। डिजिटल रिकॉर्ड सहूलत की बजाय ड्राना ख्वाब बन गया। रजिस्ट्री और फर्द के लिए अवाम के महकमा रेवेन्यू से शिकवे और शिकायत बढ़ने लगी। डिपार्टमेंट के वादे वफा न हो सके। डिजिटल रिकॉर्ड में गलती की तस्हीह के लिए 2 दिन का टाइम दिया, मगर सैकड़ों साइलिन रेवेन्यू तस्हीह के चक्कर में 2 माह तक फंसने लगे। बाज केसों में 2 माह से भी ज्यादा का वक्त लगने लगा। रेवेन्यू से वाबस्ता वकला के मुताबिक क्लरिकल गलतियों को दुरुस्त करने के बजाय लटकाया जाता है, जिस वजह से कानूनी कार्रवाई बढ़ती है और काम इल्तवा का शिकार रहता है। रेवेन्यू से वाबस्ता वकला का मुतालबा है इस तरह के कामों के लिए एक अलग से काउंटर बनाया जाना चाहिए, ताकि तेज रफ्तारी से मसाइल का हल निकाला जा सके। हमारे वकला में और रेवेन्यू अफसरान में रजिस्ट्री में कहा गया था कि 2 दिन में रजिस्ट्री की करेक्शन हो सकती है, जिसमें कोई गलती हो जाए या क्लरिकल मिस्टेक हो जाए, लेकिन अब लोगों को तकरीबन इसमें 2 साल 2 माह से ज़्यादा और फिर बाद में अपीलें करने पड़ती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। साइलिन ने मुतालबा किया खुली कचहरियों में मसाइल का फौरी हल निकालना चाहिए, फिर ही बेहतरी आ सकती है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से रेवेन्यू अफसरान के ओहदे तब्दील कर दिए गए हैं। और आपको बता रहे हैं सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नए अफसरान की नई जिम्मेदारियां भी
तफवीज करती गई हैं। डिप्टी सेक्रेटरी असाइनमेंट के ओहदे को डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू के तौर पर तब्दील कर दिया गया। बुनियादी मरकज़े सेहत में ड्यूटी से गायब रहने वाले 17 मुलाजिमीन को शोकास नोटिस। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम कहते हैं मयार मजीद बेहतर बना रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन ने 24 घंटे फाल रहने वाले बुनियादी मरकज़े सेहत में ड्यूटी से गायब रहने वाले 17 मुलाजिमीन को शोकास नोटिस जारी कर दिए। उम्मीदवारों से कागजात की वसूली का अमल शुरू कर दिया। टोबा टेक्सिंग में भी उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाना शुरू कर दिए। टोबा टेक्सिंग में पहले फेज के दौरान बलदियाती इंतखाबात के लिए सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। उम्मीदवारों की जानब से अवामी राब्ता मुहिम भी तेज कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक पूरे पैनल की तफसीलात फराहम करना होंगी। यूनिट के चीफ ऑफिसर तसीफुर रहमान गुजर को ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, जिन्होंने फॉर्म की तफसील का काम शुरू कर दिया है, जबकि उम्मीदवारों से कागजात की वसूली भी शुरू हो गई। कागजात की वसूली 28 मार्च तक जारी रहेगी, जबकि स्क्रूटनी के बाद फाइनल लिस्टें यूनिट दफ्तर में आवेजा की जाएंगी। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। कमालिया में सूबाई वजीर आसफा रियाज फतियाना का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। 9 करोड़ रुपए की खतीर लागत से अस्पताल में होने वाली तज़ीन और आइश का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर आसफा रियाज फतियाना ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 9 करोड़ रुपए की लागत से तज़ीन और आइश के काम का इफ्तिताह कर दिया। चिन्योट के शहरियों के लिए खुशखबरी, 3 कॉलेज बाय खातीन में BS ऑनर्स की क्लासेस शुरू कर दी गई। डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद डॉक्टर कुलसुम अख्तर इफ्तिताही तकरीब की मेहमान खुसूसी थी। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद डॉक्टर कुलसुम अख्तर ने BS ऑनर्स क्लासेस का इफ्तिताह किया। इस मौका पर MPA मौलाना इलियास चिन्योटी, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सैयद मुनव्वर शाह, प्रिंसिपल तैयबा कुलसुम उनके हमरा थी। चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की ज़ेर सदारत रमजान बाजारों के कयाम के हवाले से अहम इजलास हुआ। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला भर में 5 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। इजलास में तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। DC आसिम जावेद का कहना था अवामुन नास को सस्ते दामों अशिया क्रोनोस वाफर मिकदार में दस्तयाब होंगी। फैसलाबाद में फेडमिक के नौमुंतहिब CEO मंजर अली जावेद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। चार्ज संभालने के मौका पर मंजर अली जावेद को फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई। सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मंजर अली जावेद ने कहा कि इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलियात फराहम करूंगा। फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लाहौर और कराची के बाद हुमायूं आलमगीर ब्रांड की जानिब से बुलीवार्ड किनाल रोड पर शॉप का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। अब मर्द हजरात को कुर्ते, शेरवानी, वेस्ट कोट खरीदने के लिए लाहौर का सफर नहीं करना पड़ेगा। हुमायूं आलमगीर लाया फैसलाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। अब शहरियों को कुर्ते, शेरवानी और वेस्ट कोट समेत तमाम अशिया मिलेंगी सस्ते दामों। हुमायूं आलमगीर की जानिब से बुलेवार्ड किनार रोड पर शॉप की ओपनिंग कर दी गई। हुमायूं आलमगीर का इफ्तिताह होते ही शहरियों की बड़ी तादाद भी खरीदारी के लिए पहुंच गई। मालिक उसामा आलिम का कहना है कि पहले ही दिन शहरियों की जानिब से जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है। अभी तक कस्टमर का रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं चीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग पे जो आ रहे हैं वो ऑर्डर दे के जा रहे हैं, और कलेक्शन आपके सामने है। और हमारा बेसिकली पहले कराची में स्टोर था, अब लाहौर में था, 12 साल हम लाहौर में रहे, अब हम फैसलाबाद आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया। इस मौका पर शहरियों का कहना है कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि अब वो पसंद की अशिया अपने शहर से ही खरीद सकेंगे। शहरियों की जानिब से हुमायूं आलमगीर के प्रोडक्ट को खूब सराहा गया। की लॉन्च बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त है, और जो मैं इनका आउटफिट्स और ये जो सारी गारमेंट्स हैं बहुत ही हाई लेवल के हैं। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक तो इनकी कलेक्शन जो है वो एक डिफरेंट है, स्टफ़ बहुत अच्छा है। पहले हमें लाहौर जाना पड़ता था इनसे शॉपिंग करने के लिए, अब माशाल्लाह ये फैसलाबाद इधर बुलेवार्ड में आ गए हैं। मालिक उसामा आलिम का कहना है कि पहले 10 दिन तमाम कस्टमर को 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ हाशिर वड़ाई, सिटी 41 फैसलाबाद। इंडिपेंडेंट गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद का सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल, डायरेक्टर स्पोर्ट्स सबीन नासर और दीगर असातिज़ा की शिरकत। इंडिपेंडेंट गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद के सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। आगाज तालिबात ने मार्च पास्ट से ग्राउंड में एंट्री से किया, जिसके बाद तालिबात ने वेलकम परफॉर्मेंस पेश की। आज का बहुत मजे का था, बहुत मजा आया, और माशाल्लाह मैंने 3 गेम्स में प्राइज
हासिल किया है, मैं विन हुई हूँ। के लिए मैं थैंकफुल हूँ कि आज के हमारे स्पोर्ट्स डे की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है और वैसे भी स्टूडेंट्स लाइफ के लिए स्पोर्ट्स डे बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब हम इंजॉय करते हैं स्पोर्ट्स डे को, होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ के लिए स्पोर्ट्स डे। डायरेक्टर स्पोर्ट्स सबीन नासिर, डॉक्टर एतजाज खालिद और टीचर्स आयशा उमेरा और अनम ने शिरकत की और तालिबात के लिए तालीम के साथ खेलों को जरूरी करार दिया। स्पोर्ट्स तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, जाहिर सी बात है। बच्चे एक कैंपस में अपनी पढ़ाई से फेडअप हुए हुए होते हैं, एक रूटीन से, जो लेक्चर्स की रूटीन चलती है। तो आज बच्चे काफ़ी खुश हैं और जब से हमने अनाउंस किया था कॉलेज में कि स्पोर्ट्स हो रही हैं, बच्चों की खुशी से तमतमाते हुए चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। तालिबात के माबैन 100 मीटर रेस, बोरी रेस, स्पून रेस, 3 लेग रेस और शॉर्ट पट के मुकाबले करवाए गए। स्पोर्ट डे था वो बहुत अच्छा गुजरा और हमें बहुत मज़ा आया। हमारे बोर्ड से वो गेम्स हुई, रेस 50 मीटर, 100 मीटर एंड सैक रेस। स्पोर्ट्स डे मेरा बहुत अच्छा रहा। मैंने कहीं 2 गेम्स में पार्टिसिपेट किए। रस्साकशी में मेरी वाली टीम विन हुई। रस्साकशी में फर्स्ट ईयर की तालिबात ने खूब जोर लगाकर सेकंड ईयर को शिकस्त दे दी। स्पून रेस भी थी, इसमें रस्साकशी भी थी और रेस भी थी जिसमें हमें पार्टिसिपेट किया और हमें बहुत मजा आया। एंजॉय कर रहे हैं हम फुल। आज का स्पोर्ट्स डे बहुत अच्छा रहा और हमने पार्टिसिपेट भी किया। सैक रेस में, स्पून रेस थी और रनिंग थी। आज का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। हमें स्पोर्ट डे पे बहुत मजा आया और हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। शॉर्ट पट में लाइबा फजर ने पहली, ईमान ज़िया ने दूसरी, तैयबा इलियास ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 3 लेग रेस में अरूज और सहर ने कामयाबी समेटी। 100 मीटर रेस में फिजा जबकि बोरी रेस में अरूज ने पहली पोजीशन अपने नाम की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जीता है और इन बाकी सब ने भी बहुत मजा किया क्योंकि स्पोर्ट्स डे पे ऑब्वियसली एक्टिविटीज होती हैं, बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। रिमशा एंड मैम सबीन, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट किया। हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। स्पोर्ट डे ये हमारा जो मेमोरेबल डे बन गया है। आज का स्पोर्ट डे बहुत अच्छा था। हमारे कॉलेज वालों ने हमारे लिए रखे थे। हमारे लिए तो खुशी का बाइस है वो। और मैंने पार्टिसिपेट किया था 3 गेम्स में, 2 में जीती हूँ, 2 में सेकंड आई हूँ। स्पोर्ट्स मुकाबलों के इख्तिताम पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स सबीन नासिर ने इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। इंटर रेंज ऑल पंजाब पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट का फैसलाबाद बोड़ावाली ग्राउंड में बाकायदा आगाज हो गया। इंटर रेंज ऑल पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट का फैसलाबाद बोड़ावाली ग्राउंड में बाकायदा आगाज कर दिया गया। टूर्नामेंट शोधाए पुलिस के बच्चों के नाम कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद और साबिक कौमी क्रिकेटर सईद अजमल ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशर महकन और फैसलाबाद के दीगर अफसरान भी इफ्तिताह के मौके पर मौजूद थे। टूर्नामेंट में पंजाब पुलिस की 16 टीमें शिरकत कर रही हैं। साबिक क्रिकेटर सईद अजमल का कहना था, बेहतरीन टूर्नामेंट के इनेकाद पर पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सेहतमंद जिस्म और दिमाग ही मुल्क और कौम की बेहतर खिदमत कर सकता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर को कि आप लोगों को इकट्ठा करके ग्राउंड में लेके आए। अगर आप हेल्दी एंड फिट होंगे तो जाहिर बात है आप मुल्क की भी खिदमत करेंगे और अपने आप की भी, क्योंकि आप फिट रहेंगे तो हमारे लिए हमारा मुल्क फिट रहेगा। सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशर महकन कहते हैं, पंजाब पुलिस में स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए ये टूर्नामेंट अहसन इकदाम है। पंजाब पुलिस में स्पोर्ट्स की रिवाइवल के हवाले से, उनको आगे ले जाने के हवाले से मैं समझता हूँ ये बहुत मुस्बत कदम साबित होगा और इससे दीगर रीजन्स भी जो हैं आने वाले टाइम में, और क्रिकेट के अलावा जो दीगर स्पोर्ट्स हैं उसमें भी दीगर रीजन्स, दीगर डिस्ट्रिक्ट्स, आईजी ऑफिस सारे मोटिवेट होंगे। आरपीओ ने कहा, दूर दराज के इजला से आने वाली टीमों के जवानों को खुश आमदीद कहता हूँ। टूर्नामेंट का मकसद महकमा में खेलों को फरोग देना है। यहाँ पे आए दूर दराज के इलाकों से आए, डीजी खान से, बहावलपुर से और रावलपिंडी से, और उसके अलावा ट्रैफिक पंजाब है जो कि मेरा पुराना महकमा है, उसमें मुझे काफ़ी शनासा चेहरे नज़र आ रहे हैं। टूर्नामेंट 31 मार्च तक फैसलाबाद के मुख्तलिफ ग्राउंड में जारी रहेगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।